आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी व शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह, फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर ने मज़ार पर दी हाज़िरी। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की यौम तासीस तकरीब में अफसरान की गैर हाजिरी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया बरहमी का इजहार। जम्मू में साबिक फौजियों के लिए जॉब फेयर का इनकाद, मुख्तलिफ कंपनियों ने रोजगार के मौके पेश किए। साबिक फौजियों ने इस पहल को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। बायसरन वाक़े के बाद पहलगाम में लौट आई बहार, सयाहों की आमद पर इजाफे से घोड़ा बानों, टैक्सी ड्राइवर्स और होटल मालिकान खुश। सोपोर में जिला इंतजामिया बारामूला का अहम दरबार मुनक्किद, मौसम सरमा में आवाम को सहूलियात और दीगर अहम मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। और खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आज 120वां जन्मदिन है। आज जम्मू कश्मीर में जोश व जज्बे के साथ जन्मदिन को मनाया गया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शेर कश्मीर के मज़ार दरगाह हज़रत बल गए और वहाँ गुलहाए अक़ीदत पेश किया और फातिहा ख्वानी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान भी शेर कश्मीर के मज़ार पर गए और गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कारकुनान से खिताब करते हुए जमात को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और जमात के अंदर ही सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत क्या क्या हो बल्कि कि पन्नी और जमात खिलाफ तो खुदा के पास कूट है ये तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर सोरे के दूर मुश्किलात दूर करने। शेर कश्मीर के दिन पे छुट्टी होना ना होना हमारे लिए ये कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द के दिल में, शेर कश्मीर का नाम हर एक इंस्टीट्यूशन में है, शेर कश्मीर का नाम हर सेक्टर में है, शेर कश्मीर की जगह हर इंसान के दिल में है। शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी तस्वीर वहाँ पे है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इस तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सेहत सकीना मसूद शामिल थी, लेकिन इंतज़ामिया का कोई भी अफसर इस तकरीब में नज़र नहीं आया, जिसके चलते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में इसका जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि क्या अफसरान को जानबूझकर इस तकरीबात से दूर रखा जा रहा है। वज़ीर आला ने इस तकरीब के दौरान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को वाफिर मकदार में फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब के मेहमान खुसूसी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल को मजबूत बनाने में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के किरदार को सराहा। लेकिन स्कीम्स का कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, और जब हमारे पास फाइलें नहीं आती, जब फैसले हम कर नहीं सकते, तो फिर शायद हमें यहाँ बुलाना और हमसे तकरीर कराना कोई मायने रखती नहीं। लेकिन फिर मैंने अपनी जगह सोचा कि क्यों इस बात की सज़ा स्कीम्स को क्यों मिले, इस बात की सज़ा डायरेक्टर साहब या आप फैकल्टी या आप सबको क्यों मिले। स्कीम्स की फाइल बेशक मुझे नहीं भेजी जा रही है, सकीना को नहीं भेजी जा रही है। आप देखें यहाँ ऑडियंस में इंतज़ामिया को कोई अफसर आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। पता नहीं जानबूझ के उन्हें कहा गया है कि यहाँ नहीं आना है या उन्हें इन प्रोग्रामों से दूर रखा गया है, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात की सजा इंस्टीट्यूट को क्यों मिले?
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह के मौके पर किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर में पुरवकार इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। जलसे की सदारत ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ तनवीर अहमद किचलू ने की। मरहूम कायद को उनकी मिली अवामी खिदमात के सिलसिले में ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर तनवीर अहमद किचलू ने आंजहानी कायद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और कारकुनों ने अनंतनाग वेस्ट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ शेर कश्मीर की 120वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी दुआया इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने शेख अब्दुल्ला की सियासी जद्दोजहद, आज़ादी तहरीक में उनके किरदार और जम्मू कश्मीर की समाजी व माशी तरक्की के लिए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। तकरीब के दौरान पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्रामों का इनकाद भी किया गया, जहाँ मुकर्रिरीन ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के विजन और उसूलों को मौजूदा सियासी हालात में भी रहनुमाई का जरिया करार दिया। जब उसने 1931 में ये तहरीक शुरू कर दी जो आया है सबके दिलों में, आज भी शेर कश्मीर बाबा कौम राज करता है, तो उन्होंने लैंड टू टिटलर रातों रात उन्होंने जागीरदाना निज़ाम ख़त्म किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज हम अगर बोलने का हक है तो हमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। आज जम्मू में डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट की जानिब से साबिक फ़ौजियों के लिए जॉब फेयर मुनक्किद किया गया, जिसमें मेजर जनरल राहुल ओहरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस रोज़गार मेले में मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों ने रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए मुतादिद मुलाजमत के मौक़े पेश किए। मेजर जनरल ओहरी ने साबिक फ़ौजियों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ऐसे मेलों से उन्हें सिविलियन शोबों में बेहतर रोज़गार हासिल करने में मदद मिलती है। पहले तो ये कि डीजीआर का ये 65वां जॉब फेयर है पूरे इंडिया में, और ये मुझे अच्छा लगा देख के कि यहाँ तकरीबन 55 कंपनी आई हुई हैं। और जब मैं बात कर रहा था मुझे मालूम पड़ा कि कम से कम 500 से 600 जॉब्स की ऑफर यहाँ पर हो सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो पहल है, और मुझे पक्का उम्मीद है कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो जनरली 35-40 साल की उम्र में पेंशन आते हैं उनको रोजगार मिलेगा। एक एम जो हमने आपको बताया कि हमारी सेना की प्रोफाइल एक यंग रखने के लिए हम जवान हर साल 60,000 से 70,000 के बीच में रिटायर होते हैं, और उनकी प्रोफाइल 35 साल से 45 साल के बीच में होती है। उस समय उन जवानों की पारिवारिक जवाबदारियां काफ़ी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, माँ बाप की जवाबदारी और अपना मकान बनाना, काफ़ी जवाबदारियां होती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम ये जॉब फेयर 2014 से जॉब फेयर लगवा रहे हैं, और ये 65th जॉब फेयर जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया है। आज का रिस्पांस और हर समय का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छा नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी नौकरियां इन जवानों को इनके वादी कश्मीर के ताजर और सयाहत से वाबस्ता अफराद आज काबीनी वज़ीर जावेद अहमद राना और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी से मुलाकात की। CCI के बैनर तले इन ताजरान ने मजूज़ा कारोबारी सूरत हाल और इनको दरपेश मुश्किलात वज़ीर की नोटिस में लाए। राना ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात का इज़ाला किया जाएगा। आज इसमें मुझे भी हुक्म किया आने का, और कुछ इश्यूज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं टूरिज़्म को लेके, और दूसरे इश्यूज हैं उस पर हमने यहाँ डिस्कस किया है। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये इन्होंने एक मुश्किल टाइम में इस कश्मीरियत को और इंसानियत को। पहलगाम में कुछ माह पहले बायसरन में पेश आए वाक़े ने सयाहत को बुरी तरह झटका दिया था। होटलों में खाली कमरे, सड़कों पर सन्नाटा और रोज़गार से जुड़े लोगों की परेशानी साफ दिखाई देती थी, मगर अब सूरत हाल बदल रही है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से पहलगाम में सयाहों की आमद एक बार फिर बढ़ने लगी, जिससे घोड़े बानों, टैक्सी ड्राइवर्स और होटल मालिकान के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पहले तो 5% टूरिस्ट नज़र आता था, उसके बाद 2 महीने के बाद 10%, उसके बाद आज अगर नज़र डाले टूरिस्ट के ऊपर तो कम से कम 30% टूरिस्ट नज़र आ रहा है।
हालांकि लोग भी बहुत खुश है, लोग उम्मीद से बैठे थे कि मतलब ये भी सोचते थे पता क्या टूरिस्ट यहाँ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी हर किसी के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है क्योंकि टूरिस्ट थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है पहलगाम में। और आपकी वसादत, इस चैनल की वसादत से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं। इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में आज ओलंपियाड का इम्तिहान हुआ, जिसमें 400 से ज़्यादा तलबा ने पूरे जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ये इम्तिहान प्रिंसिपल इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी की निगरानी में और काबिल एग्जीक्यूटिव अफसर JK वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ फिरदौस भवानी की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया। डॉक्टर साजिद अहमद सीनियर लेक्चरर और उर्दू ने बतौर मुबस्सिर पूरे इम्तिहान की निगरानी की। यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, करीब 450 बच्चे अपीयर हुए हैं इसमें और बड़े ही कंफर्टेबल देखे मैंने उनका सीटिंग। जुमे के खुतबे के दौरान जामा मस्जिद श्रीनगर में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइज ने तहक़ीक़ात में तवील खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कई टन सड़ा हुआ बगैर लेबल वाला और मुबैना तौर पर गैर कानूनी गोश्त जब्त किया था, जो खुले आम मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था। मीर वाइज ने कहा कि 4 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक तहक़ीक़ात के बारे में कोई ताज़ा इत्तला नहीं है और इंतज़ामिया पर जोर दिया कि तहक़ीक़ात की सूरत हाल वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने रखी जाए। सोन यह तरीक़ कि कथ वनान, शोर तरान, हंगाम तरान, पत् कह काल गसान सोरे मुश्किल। तो याद कि कह रेत ब्रोट 3-4 रेत गई वन तथ मामलस कि युस जन ये। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला रामबन से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस DRK रेंज बटुत श्रीधर पाटिल और ज़िला तरक्की कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चंद्रोक रामबन से 90 तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला अफसरान और मुख्तलिफ थाना पुलिस के इंचार्ज मौजूद थे। गृह मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भारत दर्शन टूर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज हम रामबन जिले के तकरीबन 90 बच्चों को दिल्ली के विविध पर्यटन स्थल और साथ साथ जो हमारी कल्चरल लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को दिखाने के उद्देश्य से, नेशनल इंटीग्रेशन के उद्देश्य से इन बच्चों को। शोपियां के सैदो इलाके में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए महकमे सयाहत ने करीब 200 केनाल पर मुश्तमिल बड़े अवामी पार्क पर काम शुरू कर दिया है। मकामी लोगों ने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए बताया कि इससे इलाके में सयाहत बढ़ेगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और इलाके की मईशत बेहतर होगी। ये जो हमारा इलाका है एक टूरिज़म लोकेशन है, जबकि एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। अगर सोनमर्ग देखेंगे या गुलमर्ग देखेंगे या पहलगाम, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है ये सदो, क्योंकि यहाँ राजनेरा पड़ता है, कलवानी पड़ता है, लादीगासम पड़ता है। ये देखो ये तूलिहालन की सीनरी कितना। ज़िला पुंछ में महकमे बिजली व महकमे म्यूनसिपल के मुलाजमीन की बेहतर खिदमत गुजारी पर समाजी कारकुन सुखविंदर सिंह ने अपनी मसरत का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो महकमे के मुलाजमीन के साथ ताउन करें ताकि उनकी खिदमत के दौरान उन्हें खलल पैदा न हो। कश्मीरी नौजवान मुसव्वरा महविश मसूद अपनी मुनफरद पेंटिंग्स के जरिए वादी के सकाफती विरसे को नई जिंदगी दे रही हैं। श्रीनगर में पैदा होने वाली महविश ने बचपन से ही फ़न मुसव्वरी में दिलचस्पी ली, जिसकी तहरीक उन्हें अपने दादा जो पेपरमाशी के फ़नकार थे और वालिद जो एक मारूफ मुसव्विर हैं मिली है। महविश ने अमेरिका में जाकर फ़न मुसव्वरी की बाकायदा तरबियत हासिल की और वहाँ अपनी पहली नुमाइश भी लगाई। हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने चंडीगढ़ और श्रीनगर में भी कामयाब नुमाइश पेश की। हाल ही में श्रीनगर की आर्ट बावर गैलरी में उनकी 2 हफ्ते तवील नुमाइश को आवाम और आर्ट लवर्स ने बेहद पसंद किया। बचपन से एक ही तरफ रुझान रहा है और एक ही तरफ मेरा फोकस ये था भी, और मेरे कहने में मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे रंगों के आसपास ही काम करना है। तो डाक बंगला सुपर में आज ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से एक अहम दरबार मुनक़्क़िद किया गया। इस दरबार में DC बारामूला के अलावा दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान मौसम सरमा में इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को कोई मुश्किलात न हो, इस हवाले से बात की गई और इसके साथ साथ दीगर अहम मसाइल पर भी बातचीत हुई। वार शहबाज ने तारीख रकम की है। ज़िला कुपवाड़ा से पहला नौजवान बनकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुअज़्ज़ज़
NISU योगा स्ना कोचिंग प्रोग्राम में इंतखाब हुआ है और जो शिमाली कश्मीर के लिए एक अहम संग मील है। 3 बार के कौमी गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट और NCC सर्टिफिकेट होल्डर वार शहबाज न सिर्फ एक बासलाहियत एथलीट हैं बल्कि शहबाज स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी भी हैं, जहां वो नौजवानों को तरबियत देते हैं। गांदरबल में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में बेनकाब होने वाले डॉक्टर्स के दहशतगर्दी नेटवर्क की तहकीकात के सिलसिले में 2 मकामात पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक SIA की एक टीम ने लाल किला धमाका केस में मुताल्लिक कश्मीर के ज़िला गांदरबल के वाकुरा इलाके में ज़मीर आहंगर के रिहायशी मकान पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कुलगाम के बॉम्बे MG नरेगा मजदूरों ने पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका मटेरियल रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी मजदूरों ने कहा कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, इसके बावजूद अभी तक कोई मटेरियल रिलीज़ नहीं हुआ। ज़िला अनंतनाग में कायम गुलिस्तान टैक्सी स्टैंड नंबर 4 की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों के इंतखाबात अमल में लाए गए। इंतखाबात में ड्राइवर हजरात ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान किया गया। इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुए, जबकि मुंतखब ओहदेदारान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो टैक्सी स्टैंड की बेहतर ड्राइवरी के मसाइल के हल और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में काम करेंगे। ज़िला पुलवामा के काकापुरा इलाके के लोगों ने सूमो स्टैंड में पैसेंजर शेड तामीर करने का मुतालबा किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि साल 2014 के तबाहकुन सैलाब ने इस पैसेंजर शेड को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद यहां पर दोबारा कोई पैसेंजर शेड तामीर नहीं किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वाक़ मीर दांतर नामी इलाके में एक रिहायशी मकान खौफनाक आतिशज़दगी की लपेट में आकर मुकम्मल खाकस्तर हो गया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा रिहायशी मकान के साथ एक पालतू जानवरों की रिहायशगाह भी आग की लपेट में आ गई, जिसके नतीजे में गुलाम हसन डार नामी शख्स का रिहायशी घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। पुलवामा के शादी मर्ग इलाके में वाक़ 400 साल तारीखी मुग़ल मस्जिद और सराय की बहाली के लिए सरकारी इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी मरम्मत व बहाली के लिए 20,88,000 रुपये की रकम मंजूर की गई। तामीराती सरगर्मियाँ जल्द शुरू होंगी ताकि इस तारीखी विरसे की असल शान बहाल की जा सके। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के शादी मर्ग इलाके में वाक़े 400 साल क़दीम मुग़ल दौर की तारीखी मस्जिद को महफूज करने और इसकी असल शान बहाल करने के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मस्जिद की मरम्मत और बहाली के लिए 20,88,000 रुपये की रकम मंजूर की गई है। उसी मुकाम पर मौजूद मुग़ल दौर की अजीम तारीखी सिराए, जिसे कभी शाही काफिलों की आरामगाह होने का शर्फ हासिल था, मगर आज मुकम्मल तौर पर लापरवाही और तजावुज़ात के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर तामीर की गई ये सिराए 17वीं सदी की उन 4 अहम मुग़ल सिरायों में शामिल थी जिन्होंने सल्तनत मुग़लिया की शान व शौकत की नुमाइंदगी की। अली आबाद सिराय के बाद शादी मर्ग सिराय को दूसरी सबसे बड़ी सिराय होने का मुनफरिद मुकाम हासिल था। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ जो ये अभी मुग़ल मस्जिद 400-500 या 550 साल पहले यहाँ पड़ी थी। गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दिया है और इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। लिहाजा जो बाकी इसका पार्ट है, बाकी हिस्सा जो सराय है जिसके चारों तरफ दीवारबंदी हुई है, दीवारबंदी भी खस्ता हालत में पड़ी हुई है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से बहुत बहुत गुजारिश अपील कर रहा हूँ यहाँ के लोगों की तरफ से भी और अपने तरफ से भी उसको भी जल्द अज जल्द डेवलपमेंट किया जाए। मुकामी अफराद की बरसों की दरख्वास्त के बाद हुकूमत ने बिलाखिर मस्जिद की मरम्मत के लिए रकम मंजूर की। महकमे आसार खदीमा व अजायब घर की निगरानी में और मुकामी औक़ाफ़ कमेटी के इश्तराक से बहाली का अमल अंजाम दिया जाएगा। टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है और तामीरी सरगर्मियाँ जल्द शुरू होने वाली हैं। हमने ऐसा किया है कि हमने अभी ये सोच के चला है कि हम उस जो स्ट्रक्चरल जो उसमें माइनर फेलियर्स आए हैं, क्रैक्स आए हैं, उन चीज़ों को हम कैसे रोक सकें। तो उस चीज़ के लिए हमने उस हेरिटेज साइट को बचाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए हैं।
तो उसका इंशाल्लाह हमने टेंडर निकाला है, लास्ट डे हमने उसका टेंडर निकाला है। तो 22 लाख का उसका एस्टिमेट ऑलरेडी सैंक्शन है। इंशाल्लाह जो ही वो अप्रूव हो जाएगा तो हम उस मॉस्क में रिपेयर रेनोवेशन का काम भी कर लेंगे कुछ हद तक, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ तक उसका जो बाकी चीज़ें हैं वो भी देख लेंगे, और ताकि हम उस साइट को कंजर्व कर पाएँ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इस मामले की पैरवी में नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि टेंडर मुकम्मल हो चुका है, बहाली का काम बहुत जल्द शुरू होगा। मस्जिद और सिराए दोनों को उनकी असल मुगलिया तर्ज तामीर के मुताबिक बहाल किया जाएगा, ताकि उसकी तारीखी और सकाफती शनाख्त बरकरार रह सके। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट।